इसका नाम है तलाकशुदा महिला बाजार। मॉरिटेनिया की महिलाएं जब तलाक ले लेती है तो और भी ज्यादा आकर्षक हो जाती है। इसे जीवन की ट्रेन कहा जाता है। मॉरिटेनिया उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक अरब देश है। इसकी राजधानी नुआकशोट है और इसका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नुआधिबू बंदरगाह है। इसकी आबादी 45 लाख है। इसे 1960 में फ्रांस से आजादी मिली। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका 90% भाग रेगिस्तान है, जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर पर 750 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। उनकी मुद्रा पर यही है, एक ऊंट, एक जहाज, एक कुरान और एक ट्रेन। दोस्तों, हम मॉरिटेनिया में हैं। स्वागत है। इसे दारा कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय पोशाक। तुम्हें अपनी बाहें इस तरह ऊपर उठानी होगी और फिर ऐसे चलना चाहिए। नुआकशोट एक आधुनिक शहर है। आइए मॉरिटेनिया के लोगों के बारे में जानते हैं। यह अरब देश अफ्रीका के सुदूर पश्चिम में है, जहां रेगिस्तान समुद्र से मिलता है। ऐसा सिर्फ नामीबिया में ही नहीं बल्कि मॉरिटेनिया में भी होता है। ये मस्जिद शहर की सबसे पुरानी मस्जिद है क्योंकि ये शहर आधुनिक है और बहुत पुराना नहीं है। नुआकशोट का कोई प्राचीन इतिहास नहीं। हेलो, स्वागत है। स्वागत है मॉरिटेनिया। आइए नमाज पढ़ें दोस्तों। ये सऊदी मस्जिद 70 के दशक में मॉरिटेनिया दिवंगत राजा फैसल के शासनकाल के दौरान सऊदी अरब से मॉरिटेनिया को उपहार में दी गई थी। ये सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामी माइलस्टोन नुआकशोट है। नुआकशोट, हाँ, मॉरिटेनिया उत्तर से दक्षिण तक सहारा है। ये मॉरिटेनिया है, रेत का माहिर। मेरा पहनावा एकदम सही है। मैं चेंगवेटी से हूँ। दिखते हैं दूल्हे की तरह सुंदर। हर रोज पिए जाने वाला मॉरिटेनिया का राष्ट्रीय पेय अटे है, जिसका मतलब है चाय। ये मॉरिटेनिया का स्थानीय बाजार है, दिन में 3 से 4 बार। हाँ, ये एस्प्रेसो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ। शानदार स्वागत है, लेकिन वो इसे खास तरीके से बनाते हैं। चाय डालने से पहले कप में बनने वाले झाग पर ध्यान दें। ये मॉरिटेनिया की परंपराएं हैं। ये फोम जानबूझकर बनाया जाता है। वो कप में चाय डालने से पहले इसमें झाग बनाते हैं। पहले मुझे लगा कि ये चीनी है। अब मॉरिटेनियन चाय तैयार है, भगवान के नाम पर। ये एक उत्तेजक की तरह है। इसका प्रभाव इटालियन एस्प्रेसो से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, हर चीज से ज्यादा शक्तिशाली। वो इसे हर दिन और हर जगह पीते हैं, शहरों में और उत्तर से दक्षिण तक रेगिस्तान में, है ना? हाँ, ये पारंपरिक पेय है। हाँ। मॉरिटेनिया में आपका स्वागत है। ये एक असली मॉरिटेनियन ड्रिंक है। एक असली ड्रिंक। गुड इवनिंग। यहाँ सब कुछ पारंपरिक है। तंबू, दारा, पारंपरिक मॉरिटेनियन खाना और चाय। मॉरिटेनियाई चाय। क्या ये कुसकुस है? हाँ। आपको ऐसा लगता है जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और मॉरिटेनिया अपनी समानता के कारण सहारा रेगिस्तान में लगभग एक ही देश है? अधिकांश मॉरिटेनिया वासी पारंपरिक स्कूलों में गए, उन्होंने कविताएं बनाना और पढ़ना सीखा और इस तरह मॉरिटेनिया वासी अपनी अनोखी अरबी बोलने लगे। इसलिए वो इसे लाखों कवियों का देश कहते हैं। मुझे लगता है कि एक कुवैती अखबार है जिसने 60 के दशक में मॉरिटेनिया पर एक लेख प्रकाशित किया था और उन्होंने देखा था कि लोग यहाँ हर जगह कविता लिखते हैं, इसलिए उन्होंने मॉरिटेनिया को लाखों कवियों को देश कहा। हमें यहाँ एक महान कवि होस्ट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? हेमन यूसुफ। भगवान आपका भला करे। ये एक ऐसा देश है जो संसाधनों की कमी और खराब प्रबंधन के कारण लंबे समय से उपेक्षित रहा है। ये रेगिस्तानों, कवियों और संस्कृति का देश है, जहाँ वो इस्लाम और कुरान की पढ़ाई करते हैं और इसके सभी निवासी मुसलमान हैं। इसमें दुनिया की सबसे लंबी ट्रांस सहारन ट्रेन है। ये सोना, लोहा, तांबा और मछली पकड़ने वालों का देश है। आइए इसे देखें। हर दिन यहाँ सूर्यास्त के दृश्य की कल्पना करें। लोग मॉरिटेनिया के बारे में ज्यादा क्यों नहीं जानते? चार साल पहले
यहाँ प्राकृतिक गैस की खोज हुई थी। अगले साल वो निर्यात करना शुरू कर देंगे और भगवान ने चाहा तो मॉरिटेनिया अरब देशों की तरफ फलेगा फूलेगा। मॉरिटेनिया के इस बाजार को तलाकशुदा महिलाओं का बाजार कहा जाता है। मॉरिटेनिया की महिलाएं, यह है तलाकशुदा महिलाओं का बाजार। हम यहाँ तलाकशुदा महिलाओं के बाजार में हैं। मॉरिटेनिया में तलाकशुदा महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है, लेकिन मॉरिटेनिया में तलाक का जश्न मनाया जाता है। मॉरिटेनिया की महिलाओं की स्थिति अन्य जगहों से काफी अलग है। वो आपका कैमरा चुरा लेंगे। वो उसे चुरा लेंगे? हाँ, वो चुरा लेंगे। वो उसे क्यों चुराएंगे? वो इसे चुरा सकते हैं। नहीं नहीं, हम एक अच्छे और सुरक्षित देश में हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ कुछ ऐसे पुरुष हैं जो तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। मॉरिटेनिया में तलाकशुदा महिलाओं की शादी की संभावना दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है। लेकिन क्यों? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये पूरा बाजार उनका है। मॉरिटेनिया की हर तलाकशुदा महिला यहाँ आती है और अपने घर का सारा फर्नीचर बेचती है। कुछ महिलाएं यहाँ व्यापारी बन जाती हैं। एक महत्वपूर्ण नोट, तलाक के बाद मॉरिटेनिया की महिलाओं को ज्यादा पसंद किया जाता है। आप अपना सारा फर्नीचर यहाँ बेचते हैं। ये सारा तलाक के बाद मॉरिटेनिया की महिलाओं को ज्यादा पसंद किया जाता है। आप अपना सारा फर्नीचर यहाँ बेचते हैं। ये सारा फर्नीचर हाँ, ये सारा फर्नीचर और बैग्स। हाँ, तलाक आपके लिए दुखद अवसर है, लेकिन हमारे लिए खुशी का अवसर है। तलाक? हाँ, यहाँ जब किसी महिला का तलाक होता है तो उसके लिए जश्न मनाया जाता है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक जश्न? वो और मैं तलाकशुदा हैं और यहाँ कई तलाकशुदा महिलाएं हैं। मुस्लिम होने के नाते हमारे लिए तलाक सामान्य बात है। तलाक हमारे लिए एक आजीविका है और शादी भी एक आजीविका है। हाँ। तो जब आपका तलाक होता है तब आप दुखी नहीं होते? नहीं, हमें दुख नहीं होता। यह तो बस एक आजीविका है जो खत्म हो गई है। यदि किसी महिला का तलाक हो जाता है तो वो व्यापार खरीद फरोख्त शुरू कर देती है और अपनी स्थिति में सुधार लाती है। तलाक उसके लिए कोई समस्या नहीं तो है। क्या आप इससे शर्मिंदा नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह तो बस एक आजीविका है जो खत्म हो गई है। तलाक में कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ये आपके रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हाँ, हमारे लिए सामान्य है। सब आजीविका कहते हैं। क्या आपको पता है क्या? आजीविका? ये बस एक रिश्ता है जो खत्म हो गया है, फिर कोई और आता है और महिला दोबारा शादी कर लेती है। जब किसी महिला का तलाक होता है तो उसे कई प्रस्ताव मिलते हैं और फिर वो किसी से शादी कर लेती है। नया पति हमारे साथ लंबा समय बिता सकता है या थोड़े समय में छोड़ सकता है। ये मॉरिटेनिया की महिला है, क्योंकि जब एक महिला का तलाक हो जाता है तो लोग उन्हें और भी पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कि वो अधिक सुंदर और अधिक अनुभवी हो जाती है। जब कोई उसे छोड़ देता है तो कोई और आकर उसके पूर्व पति से भी ज्यादा उसकी कदर करता है। उनका नया पति उनके पूर्व पति से भी ज्यादा उनका ख्याल रखता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये तलाक को बढ़ावा देता है। नया पति मेरे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। मॉरिटेनिया की महिलाएं काफी शक्तिशाली होती है ना? बेशक। हाँ। मॉरिटेनिया की महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को घर चलाने का ज्यादा अनुभव होता है। हमारे पास कोई प्रलंबित दहेज नहीं होता। कोई प्रलंबित दहेज नहीं। नहीं। उन्होंने कहा यहाँ प्रलंबित दहेज नहीं होता है, इसलिए महिलाएं घर की हर चीज की मालिक होती हैं। क्या ये सब घर का फर्नीचर है? हाँ, घर का फर्नीचर। आपने अपने पति से सारा सामान ले लिया और मैंने अपने घर और अपने पति से सारा फर्नीचर ले लिया। हम यहाँ फर्नीचर खरीदते और बेचते हैं। मॉरिटेनियाई समाज में मॉरिटेनियाई महिलाओं की एक बड़ी और प्रमुख भूमिका है। वो वाकई घर की मालकिन होती है। ये निर्णय लेने वाले केंद्रों, संसद और मंत्रालयों में भी साफ दिखाई देता है। मानवीय सम्मान के मुद्दे के संबंध में पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत का पालन करें और देखें कि उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार किया। उस दृष्टिकोण का पालन करें।